जंगल क्या है? पेड़, हरियाली, छांव या फिर सिर्फ सरकारी कागजों में दर्ज एक परिभाषा? हरियाणा सरकार ने पहली बार फॉरेस्ट की अपनी डेफिनेशन तय कर दी है, लेकिन जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया, पर्यावरण के जानकार भड़क उठे। नई परिभाषा कहती है अगर किसी जमीन का एरिया कम से कम 5 हेक्टेयर है और वहां की कैनोपी डेंसिटी 40% से ज्यादा है, तभी उसे जंगल माना जाएगा। इसका मतलब साफ है कि ग्रीनरी, स्क्रब फॉरेस्ट या ड्राई अरावली वेजिटेशन के छोटे पैचेस अब फॉरेस्ट नहीं कहलाएंगे। यही बात एक्सपर्ट्स को चुभ रही है। फॉरेस्ट एनालिस्ट चेतन अग्रवाल का कहना है कि इतना हाई थ्रेशोल्ड अरावलीज को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की प्रोटेक्शन से बाहर कर देगा। जरा सोचिए, अरावली रेंजेस में साल भर में सिर्फ 300 से 600 मिलीमीटर बारिश होती है। रॉकी टेरेन और कम बारिश की वजह से वहां डेंस कैनोपी बन ही नहीं सकती। लेकिन जो स्टंटेड थॉर्नी वेजिटेशन वहां बची है, वही तो अरावली की असली इकोलॉजिकल शील्ड है। और अब नई डेफिनेशन की वजह से ये नॉन फॉरेस्ट घोषित हो सकता है। आपको याद दिला दूं, 1996 की सुप्रीम कोर्ट की मशहूर गोदावर्मन जजमेंट के समय कोर्ट ने साफ कहा था कि फॉरेस्ट को सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड से मत मापो, डिक्शनरी मीनिंग से देखो। यानी कोई भी जमीन जिसमें फॉरेस्ट लाइक फीचर्स हो, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत सुरक्षित होगी। लेकिन हरियाणा की डेफिनेशन उस स्पिरिट से मेल नहीं खाती। रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर और एनजीओ कह रहे हैं कि यह परिभाषा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को डाइल्यूट कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2024 में आदेश दिया कि हर राज्य और यूटी एक्सपर्ट कमेटीज बनाए, सर्वेज करे और 6 महीने में बताए कि उनके यहाँ फॉरेस्ट क्या है। साथ ही साथ वार्निंग भी दी कि अगर कोई राज्य कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करता है तो चीफ सेक्रेटरी तक को पर्सनली अकाउंटेबल माना जाएगा। हरियाणा ने कमेटीज तो बना दी थी, लेकिन सर्वेज तब तक रुके रहे जब तक नई डेफिनेशन नहीं आई। अब सरकार कह रही है कि ये डेफिनेशन जुडिशियल एक्सपेक्टेशन से अलाइन है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोवा की तरह हरियाणा ने भी बहुत नैरो डेफिनेशन चुनकर डेवलपमेंट और माइनिंग को आसान बना दिया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या यह परिभाषा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का रास्ता साफ करने के लिए है? आपके हिसाब से जंगल की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।